छिपे हुए थे ईरान की मिसाइलों की डर की वजह से अमेरिकी सैनिक या बड़े बड़े अधिकारी वो खाड़ी देश के एक रिहायशी इलाके के अपार्टमेंट में छिपे थे। जानकारी ईरान तक पहुंच चुकी थी। एक सटीक हमला हुआ। पूरी की पूरी अपार्टमेंट में से सिर्फ उसी फ्लैट में घुसती है मिसाइल खिड़की के रास्ते और सब कुछ धुआं धुआं हो जाता है। चीख पुकार। एक झटके में पूरी की पूरी बटालियन कही जाए ट्रुप, अमेरिकन ट्रुप, वो हलाक हो जाता है। जी हां, कहां से निकली ये खबर जिसने अमेरिका को और बेचैन किया? वही अमेरिका और इजराइल जो कल तक जश्न मना रहे थे। देखा, हम पर सटीक जानकारी थी। कहां थे खamenei साहब? अब वो जवाब नहीं दे पा रहे कि अपने अमेरिकी बेस को छोड़कर जहां जहां अमेरिकी सैनिक अलग अलग मिडिल ईस्ट के चौक चौराहे, चप्पे, अपार्टमेंट, होटल्स में छिपे हैं, उन्हें टारगेट किया जा रहा है। खबर कहां से निकली वो तो दिखाऊंगा ही। दिखाऊंगा कैसे नेतन्याहू पर अटैक कर दिया आईडीएफ के सैनिकों ने। उसके बाद हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। एक दिन पहले अमेरिका की सेना के एक बड़े अधिकारी ने भी कुछ ऐसे ही बगावत की थी कि वो ईरान के साथ संघर्ष और युद्ध नहीं चाहते। अब आईडीएफ में भी इसी बात को लेकर नाराजगी है। खबर निकलकर सामने आई है तेल अवीव में भारी बमबारी और तबाही की भी, वो भी आपको दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। सबसे पहले ये वीडियो देखिए। ये सटीक जो टारगेट है हिट कैसे करता है, जरा इससे समझिए। ये देखिए वीडियो। अब आप इस इमारत को जरा गौर से देखते चलिए। इस इमारत में कितने तल्ले हैं, यानी कितने फ्लोर्स हैं। ये जो टारगेट हुआ है ये कहीं पर भी हो सकता था, लेकिन सिर्फ एक फ्लैट पूरी तरह से आपको आग की लपट में दिख रहा होगा। दरअसल ये मिसाइल अटैक है और ये सीधे जाकर इसमें घुसी मिसाइल खिड़की के रास्ते बालकनी से होती हुई और उसके बाद वहां चीख पुकार मच गई। दावा यह किया जा रहा है कि बहरीन की ये एक इमारत है जिसमें अपार्टमेंट में जाकर छिपे हुए थे अमेरिकन ऑफिसर्स, और इसकी जानकारी ईरान को जैसे ही मिली उन्होंने बहरीन के नेवल बेस को तो तबाह किया ही किया, इस अपार्टमेंट के खासकर इस इमारत के इसी फ्लैट पर हमला किया। बाकी आप पूरी इमारत दिखाइए, कहीं कोई हमले की खबर नहीं है। अब दावा यह किया जा रहा है कि बहरीन की जनता रिहायशी इलाकों में अमेरिकन सैनिकों को देखना तक नहीं चाहती। वजह यह है कि जहां जहां अमेरिकन सैनिक पहुंच रहे हैं उसकी जानकारी ईरान तक पहुंच रही है और ईरान उन्हें टारगेट कर रहा है। अब अमेरिकन सैनिकों की वजह से या अमेरिका की सेना के अधिकारियों की वजह से बहरीन की जनता अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहती। इसको लेकर अब विरोध भी शुरू हुआ है जो 3 दिन पहले भी चल रहा था। अब इसकी एक और वीडियो देखिए। यह वीडियो निकलकर सामने आई। तो देखिए, एक ही है, सिर्फ एक फ्लैट। बाकी आप तमाम जगह देख सकते हैं, कुछ नहीं है। टारगेटेड assassination of American officers from the US Navy 5th Fleet headquarter inside a building in बहरीन। वहां से हटाकर, क्योंकि वो खुल्लम खुल्ला टारगेट था, बहरीन में बना हुआ अमेरिका का नेवल बेस वहां तो था ही था, और वहां से हटकर यहां छिपे हुए थे। मैं छिपे हुए शब्द का इस्तेमाल बड़ी जिम्मेदारी से इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि किसी भी जो नेवल होता है, बेसिस है, जैसे अमेरिकन बेसिस कहीं अलग जगह कतर में बने हुए, वहीं पर उनका रिहायशी वही बना हुआ है, मतलब वहीं रहते हैं, वो ज्यादा बाहर नहीं निकलते। ऐसी नेवल शिप जहां पर उनका अड्डा बना हुआ था बहरीन के समुद्री तट पर, पास में ही उनका पूरा अपार्टमेंट है, वहीं वो रुकते हैं। लेकिन खास तौर पर उन्होंने बहरीन की इस इलाके को चुना, जहां रिहायशी इलाका, जहां बहरीन की आम जनता रहती है, जिससे ईरान चाहकर भी इस इलाके में हमला नहीं करेगा। लेकिन उनको पता नहीं था कि ईरान के पास एक से बढ़कर एक मिसाइलें हैं जो अगर टारगेट लॉक करती हैं तो या तो उन्हें इंटरसेप्ट करके गिराया जा सकता है, वरना अगर वो सटीक, मतलब उन्हें नहीं गिरा पाए इंटरसेप्टर, तो वो सटीक जगह जाकर लगती है, और कुछ ऐसा ही हुआ। इसके बाद हालात क्या है, जरा आईडीएफ का देखिए विद्रोह। तो ये आईडीएफ के सैनिक हैं। दावा है कि आईडीएफ के सैनिक ने नेतन्याहू पर अटैक कर दिया है। उसने कहा एनफ वॉर, बहुत हुआ युद्ध, ऑल माई फ्रेंड्स आर डेड, मेरे सारे दोस्त मारे गए हैं। ये किसकी सनक की वजह से हुआ है? नेतन्याहू की सनक की वजह से। कभी गजा, कभी लेबनान, कभी यमन, कभी सीरिया, और अब ईरान। ईरान पर हमला करने की किसने कहा था आपसे?
और जैसे ये खबर निकल कर आई, अब जाकर क्या कह रहे हैं हिब्रू मीडिया, जो कल तलक खामनेई साहब के इंतकाल पर, जो हमले में जिनका इंतकाल हुआ उस पर जश्न मना रही थी, वो हिब्रू मीडिया कहती है टारगेटिंग खेमनेई वाज ए स्ट्रेटेजिक मिस्टेक। उन्होंने कहा खामनेई को निशाना बनाना हमारी सबसे बड़ी रणनीतिक भूल थी, क्योंकि अगर हम आज का तारीख भी मिला लें तो कुल मिलाकर 7 दिन बीत चुके हैं। इन 7 दिनों के मतलब हफ्ते भर के भीतर इजराइल का नक्शा बदल गया है। खासतौर पर तेल अवीव बहुत भारी नुकसान में, अभी पिछले ही साल हुए युद्ध की भरपाई नहीं हो पाई है और यहां पर नए हमलों ने हालत खराब कर दी। अब जरा देखते चलिए हालात क्या है, कैसे बने हुए। देखिए कितना बेतहाशा नुकसान, मलबे में तब्दील बड़ी बड़ी इमारतें, गाड़ियां कबाड़ में तब्दील, पूरा इलाका खत्म। ऐसा लग रहा है जैसे गजा की तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, ये गजा की नहीं है, ये इजराइल की तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों को वैसे क्यों, दावा यह है कि जितने भी पत्रकार वहां पर पहुंचे हैं या वहां के जो आम नागरिक हैं, उन्हें मिलिट्री वाला जो इलाका है वहां पर कितना नुकसान हुआ, रनवेज को कितना नुकसान हुआ, जो मिलिट्री बेसिस है उनको कितना नुकसान हुआ, इस पर रोक है। बाकी वो दिखवाना चाहते हैं कि इजराइल का रिहायशी इलाके में कितने बम गिर रहे हैं जिससे ईरान की थू-थू हो। लेकिन लोग जानते हैं पहले इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान के एक स्कूल पर हमला करके 150 से ज्यादा बच्चों की जान ले ली। उस एवज में अब कोई भी इजराइल और अमेरिका का समर्थन नहीं कर रहा, कुछ एक को छोड़ दिया जाए, बाकी सब कह रहे हैं कि जो इजराइल ने किया उसका भुगतान ही है। अब आइए देखिए एक और मोर्चा खुला और इस मोर्चे ने भी हालत खराब कर दी इजराइल की। एक के बाद एक मिसाइल जा रही हैं। तो ये दावा किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पर बड़ी भारी तादाद में मिसाइलें दागी हैं और ये मिसाइलें सब जानते हैं ईरान ही उसको सप्लाई करता है। हालात क्या होगा इजराइल के, जरा इस तस्वीर से भी समझ लीजिए। तो इजराइल इज बर्निंग अगेन टुनाइट, यानी कि रात में जो हमला किया गया उसकी वजह से इजराइल के एक बड़े हिस्से में बहुत बुरे हालात बने हुए हैं। वहां के जो लोकल लोग हैं देखिए क्या बता रहे, सुनिए। I've just arrived at an impact site where an Iranian missile hit earlier today, and you can see a massive crater right there behind me. And rescue workers still searching for people possibly missing under the rubble, and you can get an idea of how massive that blast must have been. If you look up, this was a car that was propelled up there. This was by far the most significant impact today since Iran began retaliating after Israel and the US began attacking Iran this morning. तो दावा किया जा रहा है कि भैया ये बड़ी बड़ी जो इमारतें हैं उनके सामने खड़ी हुई गाड़ी इतना जोरदार धमाका था कि जो गाड़ी भी है उछल कर एक पहली इमारत पर जाकर चली गई। वैसे ही इमारत खंडर में तब्दील, गाड़ी कबाड़ में तब्दील हो गई है, लेकिन बहुत भारी हमला इजराइल के तेल अवीव में ये किया गया है। नमस्कार।